सभी बच्चे हर साल की तरह इस साल भी सेंटा की आतुरता से राह देख रहे थे। गाने गा रहे थे, खूब सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन पीटर बहुत उदास था। उसने अपने पापा से पूछा, मुझसे फादर सांता क्लॉज क्यों नहीं मिलने आते? पीटर के पापा बोले, सांता क्लॉज उन्हीं बच्चों को मिलने आते हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, और तुम तो अपने माता पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम्हें पढ़ने के लिए कहो तो टाल मटोल कर देते हो। स्कूल से आते ही अपना बैट बॉल लेकर सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हो। जानते हो, जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उसी से सांता क्लॉज मिलने आते हैं। पापा की बात सुनकर पीटर मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला गया। उसने खाना भी नहीं खाया। वो वही बैठे बैठे सो गया। तब किसी ने उसे हिलाकर जगाया। पीटर ने देखा तो हैरान ही हो गया। सांता क्लॉज! उसके सामने सांता क्लॉज खड़ा था। सांता मुस्कुराया और प्यार से पीटर से बोला, कैसे हो पीटर? तुमने अपने पापा से सवाल किया था ना कि मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? हाँ, मगर आपको ये कैसे पता चला? मुझे सब पता है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाते और सारा दिन खेल कूद में बिताते हो। क्या यह सही है? पीटर ने सिर झुका लिया और कुछ पल रुककर बोला, क्या करूं? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। सांता ने पीटर को समझाते हुए कहा, पढ़ाई में मन लगेगा यदि तुम रोजाना नियम से पढ़ने बैठो। पहले तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आदत पड़ जाएगी। देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें पढ़ने को कहते हैं। वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कितना खर्च करते हैं। तुमसे उम्मीद है उन्हें। उनका कहना मानना तुम्हारा फर्ज है। जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, उनसे गॉड कभी नाराज नहीं होते हैं। क्या तुम मेरा कहना मानोगे? पीटर उलझन में पड़ गया। सांता क्लॉज ने फिर पूछा, देखो, मैं तुम्हें खास तौर पर मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझसे इतना वादा नहीं करोगे? मुझे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, मैं वादा करता हूँ, जो आप कह रहे हैं वही होगा। मैं कल से पढ़ाई में मन लगाऊंगा। माता पिता का कहना भी मानूंगा। पीटर ने सांता क्लॉज से वादा किया। खुश होकर सांता क्लॉज ने उसे ढेर सारे उपहार दिए और फिर अगले वर्ष मिलने का वादा देकर वहां से चला गया। सुबह पीटर जागा तो काफी देर तक सांता क्लॉज के बारे में सोचता रहा। फिर उसने कुछ फैसला किया और अपने पापा से बोला, पापा, आप मुझे रोजाना मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते थे ना? मैं वादा करता हूँ, पढ़ाई में मन लगाऊंगा और आपका कहना भी मानूंगा। I promise you, पापा। पीटर के पापा ने उसे गले से लगा लिया। कल रात सांता क्लॉज का भेष बनाकर वह पीटर के कमरे में आए थे, ताकि पीटर को उसकी खुशी भी दे सके और सही दिशा भी। पापा ने मन ही मन में फादर सांता के आभार माने। पीटर के पापा को भी ऐसा लगा कि सचमुच सांता ने उनकी भी विश पूरी कर दी। विश यू अ मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने दोनों कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा
क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। और ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूरी जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, वहां उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों खड़े हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ की निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। उसी समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान सदा सुखी बनाता है। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? कौन हो तुम? उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, चलो आज सच ही बोलकर देखते हैं। उसने उत्तर दिया, भाई मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। पहरेदार ने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार की भोजन व्यंजन वहां रखे थे। वह खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, मतलब राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह थैला वहीं रखकर वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ? चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा, देखिए भाई, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया, इसीलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। इधर रसोई घर में शोर मच गया, अरे पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है, पकड़ो। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में पेश किया। राजा के पूछने पर उसने बताया, महाराज, एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर सच बताया, अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और चुराया हुआ धन वहीं छोड़कर भागा। उसके इस उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो यहाँ उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ा गया। लेकिन जब 4 दिन बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, क्यों बाबूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और अब मैं मान और सम्मान से समाज में रह सकता हूँ। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।
Thank you for watching. Goodbye.